प्यार के फूल। इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दर्द पाक की डाली निछावर करें। पढ़ें दर्द पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बालिग़ वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरे शाम से लेकर अब तक हम और आप नातो मनक़बत और एक बेहतरीन तकरीर हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज निसार अहमद मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली से हम लोगों ने समाअत की। फिर एक बेहतरीन तकरीर जो बाहर से आए हुए हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद आरिफ इकबाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो बहुत ही जल्द स्टेज में तशरीफ़ लाने वाले हैं। बस उनके आने का इंतज़ार है। आप थोड़ी देर हमसे तकरीर समाअत कर लें। मैंने खुतबाए मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वली को ना कोई खौफ होता है, ना कोई डर, ना किसी तरह का कोई हुज़्न मलाल। यानी जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो दुनिया के डर से बेखौफ हो जाता है, बेखतर हो जाता है। उसे दुनिया की कोई जो है खौफ नहीं होती है। लेकिन यह कॉन्फ्रेंस गौसे आजम कॉन्फ्रेंस की तरफ निस्बत है, यानी गौसे आजम की तरफ निस्बत है। आइए गौसे आजम की जो है सवाने हयात पे मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूं। गौसे पाक ऐसे वली हैं कि माँ के पेट से वली हैं। यानी माँ के पेट से ही नहीं बल्कि आपकी वालदा मोहतरमा भी बहुत ही परहेजगार है, बहुत ही नेक है, बहुत ही मुत्तकी है। आपके वालिदैन मोहतरम भी जो है बहुत बड़े जो है नेक और बुजुर्ग इंसान हैं। और आपके दादा जान यानी हजरत अब्दुल्ला सोमई, ये भी जो है एक अल्लाह के बहुत बड़े बरगुज़ीदा बंदे और एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। आप जैसे ही इस दुनियाई गीती खाना में तशरीफ लाते हैं, आपकी उम्र शरीफ जब 4 साल 4 महीना 6 दिन की हो जाती है, आपकी वालदा मोहतरमा रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए एक नेक इंसान के पास लेकर के जाती है, एक मुत्तकी इंसान के पास लेकर के जाती है, किसी मकतब में ले जाकर के दाखिला कराती है। जैसे ही आप मकतब में पहुंचते हैं, उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाया था, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी बिस्मिल्लाह उस्ताद मोहतरम पढ़ा ही रहे थे कि मेरे पीराने पीर जो है कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देते हैं। एक रिवायत में आया है कि आपने 15 पारे कुरान पाक अपने उस्ताद मोहतरम को सुना दिए, और दूसरी रिवायत में आया है कि आपने 17 पारे कुरान पाक अपने उस्ताद मोहतरम को सुना दिए। जब आपके उस्ताद मोहतरम ने सुना तो हसरत बड़ी निगाहों से सवाल किया था, हसरत बड़ी निगाहों से पूछा था, ऐ बेटा ये बताओ, अभी तक आज से पहले तूने मदरसे का मुंह देखा नहीं, किसी मकतब में गया नहीं, किसी उस्ताद के पास गया नहीं, आखिर तू इतने पारे कुरान को कैसे हिफ्ज कर लिया? पीराने पीर ने निराले ही अंदाज में जवाब दिया था कि मेरे उस्ताद मोहतरम, दरअसल बात यह है कि मेरी वालदा जो है 17 पारे की हाफिजा है, यानी 17 पारे की हाफिज कुरान है। वो मेरी वालदा जो है 17 पारे की कुरान की तिलावत किया करती थी, और मैंने अपने माँ के पेट में रहकर जो है उन 17 पारे को याद कर लिया। मेरी माँ 17 पारे कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, और मैंने माँ के पेट में रहकर 17 पारे कुरान पाक की तिलावत कर दी। काश मेरी माँ पूरे कुरान की हाफिजा होती, अगर पूरे कुरान की वो तिलावत करती तो आज मैं आपके सामने पूरे कुरान पाक की तिलावत करता। लेकिन मेरे पीराने पीर की सवाने हयात मैं आपके सामने मुख्तसर सा वक्त में कुछ बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मेरे पीराने पीर जो है एक दिन अपने मदरसे से पढ़कर अपने घर तशरीफ लाते हैं। बहुत ही निराली अंदाज है। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसल के आला हजरत जिंदाबाद, मसल के आला हजरत, जिंदाबाद, गौसुल आदम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, गौसुल आदम कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, सैयद आरिफ इकबाल साहब किबला, जिंदाबाद, सैयद आरिफ इकबाल साहब किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तशरीफ फरमा है हमारे और आपके बीच में। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए 2-4-5 मिनट और मैं आपके सामने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूं। मेरे पिराने पीर एक दिन मदरसा से पढ़ के आते हैं, बहुत ही चेहरे पे मुस्कुराहट है, अपने माँ के गोद में बैठ जाते हैं, अपने माँ से प्यार करने लगते हैं। जब एक औलाद अपने माँ बाप से प्यार करता है, माँ बाप बहुत खुश होता है, माँ बहुत खुश है। इसे लेकिन इसी दरमियान पिराने पीर इरशाद फरमाते हैं कि अम्मी जान, मेरा एहसान आपके ऊपर है। जब अम्मी इतना सुनती है बेचैन हो जाती है, सोचने लगती है कि इसको मैं खाना खिलाती हूँ, इसको मैं नहलाती हूँ, इसको मैं कपड़े पहनाती हूँ, इसको उंगली पकड़ के चलना मैं सिखाती हूँ, लेकिन ये छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मेरा एहसान आपके ऊपर है। अम्मी ने पूछा था, ऐ के बेटा तेरा क्या एहसान मेरे ऊपर है? बेटे ने जवाब दिया था, ऐ अम्मी जान वो दिन को याद करो, आप एक दिन जो है अंगूर के बाग में जो है घूमने के लिए गई थी, आप अंगूर के बाग में जो है टहलने के गई थी, लेकिन एक पेड़ में बहुत अच्छे अंगूर के खोशे थे। आपकी तबीयत में आई कि मैं इस अंगूर के फल को खाऊं, आपने खाना चाही, लेकिन जैसे ही आप खाने की कोशिश की, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, ऐ अम्मी जान आपके पेट में दर्द का एहसास हुआ, आप उसी जगह बैठ गई। फिर दूसरी मर्तबा भी आपने कोशिश की कि मैं उस फल को तोड़ लूं और खा लूं, फिर दूसरी मर्तबा भी आपके पेट में एहसास हुआ, आप वहीं पर बैठ गई। फिर तीसरा मर्तबा भी आप अपने हाथ को बढ़ाती है, फिर सोचती है, लेकिन तीसरे मर्तबा भी आपके पेट में दर्द होता है, आप उसी जगह पर बैठ जाती है। ऐ अम्मी जान, क्या मालूम है कि आपको दर्द का एहसास क्यों हुआ था? अम्मी ने कहा, बेटा मुझे मालूम नहीं। मेरे पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं कि अम्मी जान, आप नहीं देख रही थी उस जो है अंगूर के खोशे के अंदर जो है एक जहरीला जानवर था जो आपको डंग मार देता, आपको तकलीफ होती। ऐ अम्मी जान, मैंने आपको इस तकलीफ से बचाया है, मैंने आपके पेट में करवट लिया है, आपको दर्द का एहसास हुआ, आप वहीं बैठ गई। ऐ अम्मी जान, ये मेरा एहसान है, ऐ अम्मी जान ये मेरा एहसान है। तो ये मेरे पिराने पीर रोशन ज़मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब हजरत हमारे और आपके बीच में जो है हाजिर हो चुके हैं। अब हम और आप मुकम्मल ज़हन बना ले, और जो लोग इधर उधर घूम रहे हो या अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए जलसगा में, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप आ जाएँ। अब जो है सैयद यानी जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं के ख़ानदान के चश्मो चिराग जो है यहाँ पर हाजिर हैं। अब इनसे हम और आप तकरीर सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम बंदा नवाजा हम लोगों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।